नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, श्री रंग अवधूत महाराज के जीवन चरित्र पे बने वीडियो का यह भाग 2 है। आगे के वीडियो भाग 1 में हमने पूज्य श्री के बाल्यकाल, उनकी शिक्षा, गांधी जी से संपर्क, शिक्षक की नौकरी, दूनी वाले दादाजी के द्वारा किस प्रकार नर्मदा तट पर तप करने का आदेश दिया गया एवं किस प्रकार पूज्य श्री नारेश्वर पहुँचे, उस बारे में चर्चा की थी। अब आगे, अगर आपने आगे की कड़ी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप जरूर देखें। नर्मदे हर। माँ नर्मदा में स्नान व राहगीर से नारेश्वर की पावन भूमि का वृतांत सुन पूज्य श्री मंदिर के पास अपने उतारे पर आए। तभी उन्हें दूर लिलोड़ गांव की तरफ से दास काका और रतनलाल 5-7 युवाओं के साथ आते हुए दिखाई दिए। उन सभी ने मिलकर पूज्य श्री के लिए एक कराठों से निर्मित कुटीर बना दी एवं कुछ जरूरी सामान वहां रखकर शाम होते हुए चले गए। बाद में दास काका ने वही एक पक्की कुटीर का निर्माण भी करवाया। रात्रि होने को थी। पूज्य श्री ने दास काका के द्वारा लाई गई भिक्षा ग्रहण की और कुटीर के बाहर आकाश को निहारते खड़े थे। तभी उनके पैरों के पंजों के ऊपर से होते हुए एक विशाल नाग रेंगता हुआ निकल गया। पूज्य श्री ने एक नज़र नाग को जाते हुए देखा और फिर मुख पर स्मित ला और ईश्वर का नाम ले नीम के पेड़ के नीचे कंबल बिछाकर सो गए। अर्धरात्रि में पूज्य श्री की नींद विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों एवं ओमकार मंत्र की लयबद्ध धुन की ध्वनि सुनकर टूटी। पूज्य श्री ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मागसर माह की कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में वहां 100 तरफा शीतल प्रकाश फैला हुआ था एवं मंदिर के भीतर विभिन्न यक्ष, किन्नर, गंधर्व और शिवगण भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहे थे। थोड़ी देर पूज्य श्री अपने आसन पर सोते सोते उस दिव्य दर्शन को निहारते रहे, पर जैसे ही उठकर मंदिर की तरफ जाने का मन बनाया कि तभी वहां फिर से पूर्ववत सन्नाटा सा गया। सभी कुछ ओझल हो गया। ऐसा लगातार 2-3 बार हुआ। तब पूज्य श्री समझ गए कि अभी इस दिव्य गान को प्रत्यक्ष आंखों से देख पाने का अधिकारी मैं नहीं हूँ। इसीलिए अपने आसन पर सो गए और उस दिव्य गान का श्रवण करते करते निद्राधीन हुए। पूज्य श्री दिवस भर अपनी साधना में मग्न रहते, किसी ग्रामीण के द्वारा दी गई भिक्षा ग्रहण करते और रात्रि में फिर उसी दिव्य गान का श्रवण करते परमानंद में खो जाते। कुटीर के पीछे नीम के पेड़ पर एक चुड़ैल का वास था। मंदिर के पीछे पीपल के पास एक ब्रह्म राक्षस का वास था। एक बार एक महिला को उस स्थान पर लघु शंका करने के कारण उस ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया था, जिसे पूज्य श्री ने मुक्त करवाया था। धीरे धीरे ग्रामीणों का आवागमन वहां पर बढ़ने लगा। दास काका, रतनलाल और पूर्व के मित्र अंबालाल व्यास एवं अमृतलाल मोदी भी आते रहते, जिस कारण पूज्य श्री को साधना में विक्षेप होता लगा। तो सभी से विनती कर कहा कि आप सभी इस तरह आते जाते रहेंगे तो मैं साधना नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए सप्ताह में एक बार ही आया करो। एक बार बरसात की रात्रि में नर्मदा उफान पर थी। चारों तरफ कीचड़ और पानी का साम्राज्य फैला हुआ था। वन्य जीवों की चित्कार वीराने में गूंज रही थी। तभी पूज्य श्री के हाथ की उंगली पर एक बिच्छू ने डंक मारा। धीरे धीरे हाथ और पूरे शरीर में जलन बढ़ने लगी। एक बार को लगा कि अब ये दंश प्राण लेकर ही छोड़ेगा। तभी पूज्य श्री एकदम से उठे और दौड़ पड़े माँ नर्मदा की ओर। नर्मदा में भीषण बाढ़ थी, फिर भी पूज्य श्री ने नर्मदा में प्रवेश किया और कमर तक जल में खड़े होकर माँ नर्मदा से प्रार्थना करने लगे। हे माँ रेवा,
तेरे भरोसे इस वीराने में प्रभु स्मरण करने बैठा हूँ। तेरे सिवा मेरा यहाँ कोई साथी संगाती नहीं, तू ही बसा इस विपदा से। और इतना कहकर पूज्य श्री ने अपना हाथ नर्मदा के जल में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में माँ नर्मदा ने सारा विष खींच लिया। पूर्व स्वस्थ होकर पूज्य श्री अपनी कुटीर में लौटे। हर घड़ी पूज्य श्री दत्त नाम के जप में मग्न रहते। आश्रम की सफाई करते, पानी भरते, स्नान करते। हर समय दत्त दत्त के पवित्र नाम का जप उनके मुख से अविरत गूंजता। शुरुआत में गांव वाले वहां से गुजरते और पूज्य श्री के मुख से जप सुनकर कहते, ये बाबा जी तो सारा दिन लठ लठ बोलता है, और हंसते। धीरे धीरे भक्ति की सुवास हर तरफ फैलने लगी। साधना की वजह से एक के बाद एक सिद्धियों के सोपान पूज्य श्री सर करने लगे। भगवान श्री दत्त अवधूत की भक्ति के रंग में ऐसे रंगे कि लोगों ने उनके नाम पांडुरंग से पांडु हटा कर सिर्फ रंग लिया तथा श्री दत्त अवधूत से अवधूत शब्द लिया और पूज्य श्री का नाम रंग अवधूत रख दिया। लोग पूज्य श्री के दर्शन और अपनी समस्या के निवारण हेतु नारेश्वर स्थान में आने लगे। जिस प्रकार भक्त बढ़े, उसी प्रकार पूज्य श्री के प्रति द्वेष भाव रखने वालों की भी कमी नहीं थी। बहुत से ग्रामीण कहते कि इस बाबा जी से मिलने लोग गाड़ियां लेकर आते हैं। साथ ही उनके साथ बाबा जी टपर टपर अंग्रेजी में बातें करते हैं। जरूर ये बाबा कोई जासूस होगा। जिस कारण कुछ उपद्रवी लोगों ने भिक्षा में जहर मिलाकर दे दिया। भिक्षा के बाद महाराज श्री को खून की उल्टी हुई और सारा जहर निकल गया। एक बार पूज्य श्री ध्यान समाधि से जागे तो देखा कि सामने एक बड़ा सा नाग अपनी फन फैलाकर बैठा हुआ है। पूज्य श्री अपने मुख पर स्मित लाकर बोले, लंबे नारायण, समाधि पूर्ण हो गई हो तो प्रस्थान करो। और वह नाग सड़सड़ाहट करता निकल गया। एक दिन प्रातः काल में पूज्य श्री ध्यान में बैठे थे। तभी वहाँ टिटोदरा गांव के महीजी भगत वहां आए और अपनी आदत के अनुरूप कुटीर की सफाई का कार्य करने लगे। सफाई करते करते महीजी भगत जोर से चिल्लाए, बाप जी, कुटीर में चंदन गो है। पूज्य श्री बेफिक्र होकर बोले, शायद उसे भी अवधूत कुटीर में रहना अच्छा लगता होगा। महीजी भगत ने बाहर से लकड़ी लाकर चंदन गो को बाहर फेंका। एक दिन पूज्य श्री के मित्र श्री अमृतलाल मोदी उनसे मिलने आए। कुटीर के बाहर चौकी बनी हुई थी। पूज्य श्री चौकी पर लेटे हुए थे और मोदी जी बैठे थे। तभी मोदी जी की नज़र एक मोर बिच्छू पर गई जो चौकी पर चढ़ रहा था। मोदी जी कुटीर में गए और चिमटा लेकर आए। चिमटे से पकड़कर बिच्छू को दूर फेंक आए। अभी आकर बैठे ही थे कि वहां दूसरा बिच्छू दिखाई दिया। मोदी जी उसे भी दूर फेंक आए और दोनों मित्र बातें करने लगे। तभी एक और बिच्छू चौकी पर चढ़ता दिखाई दिया। मोदी जी उसे भी फेंक आए और गुस्से से बोले, भला में तुम्हें भी यही जगह मिली थी? अभी इतने कम समय में मैं 3 बिच्छू फेंक आया। पूज्य श्री हंसकर बोले, मोदी, आज तुमने बिच्छू का ध्यान किया लगता है, इसीलिए तुम्हें इतने बिच्छू दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पूज्य श्री नीम के नीचे ध्यान में बैठे थे कि तभी एक गिलहरी डर के मारे भागती हुई आई और पूज्य श्री की गोद में चढ़ गई। पूज्य श्री ने आंख खोलकर देखा तो गिलहरी के पीछे एक सर्प दौड़कर आ रहा था। पूज्य श्री को देख सर्प एकदम से ठहर गया और दूसरी तरफ भाग गया। विषैले जीव जंतुओं का उपद्रव बहुत बढ़ गया था। पूज्य श्री को उनसे कोई परेशानी नहीं थी, मगर वहां आने वाले भक्तों के मन में हर समय डर लगा रहता, जिस कारण उमल्ला, टिटोदरा, वेणुगांव, सायर आदि के युवानों ने एक दिन श्रम यज्ञ शुरू किया और स्थान के आसपास की सभी झाड़ियां साफ करने लगे। पूज्य श्री एक मटके में पानी लेकर बैठे थे। अगर किसी को बिच्छू, मधुमक्खी या कोई विषैला कीड़ा काटे तो वह व्यक्ति दौड़कर पूज्य श्री के पास जाता। पूज्य श्री अपने पास रखे मटके का पानी उस व्यक्ति पर छिड़कते और वह व्यक्ति पुनः स्वस्थ हो जाता। आज नयन रम्य, सर्वज्ञ सुख और पूर्ण शांति प्रदान करने वाला नारेश्वर तीर्थ धाम जो स्थित है, उसका श्रेय
पूज्य रंग अवधूत महाराज के बाद इन श्रम सेवकों को जाता है। अब आसपास के गांवों में पूज्य श्री की विद्वता की खबर फैलने लगी थी। धीरे धीरे स्थान में लोग आते। पूज्य श्री ध्यान समाधि के बाद नीम के नीचे बैठते। लोग आते, उनके सामने बैठते, बातें करते, अपनी समस्या बताते। पूज्य श्री उन्हें समाधान बताते और उनकी तकलीफों का नाश होता। पूज्य श्री जिस नीम के नीचे बैठते थे, तपोनिष्ठ संत के सहवास के कारण उस नीम ने भी अपनी कड़वाहट छोड़ दी थी और मिठास अपना ली थी। उस नीम के नीचे बैठने वालों को सहज ही शांति प्रदान हो जाती थी। दोस्तों, उस नीम के पत्ते आज भी मीठे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। जब मैं प्रथम बार नारेश्वर गया था, तब स्वाभाविक मन में यह तमन्ना थी कि उस नीम के पत्तों का प्रसाद ग्रहण करूं। परंतु वहां जाकर देखा तो नीम के चारों ओर एक बाउंड्री लगाई हुई थी और एक सूचना बोर्ड भी लगा था, जिस पर साफ साफ लिखा था कि इस नीम के पत्तों को तोड़ना मना है। यद्यपि मेरे मन में शंका को कोई स्थान नहीं था, फिर भी महाराज श्री ने मनोइच्छा मेरी शायद समझ ली हो और नीम की डाली से सिर्फ 2 पत्ते टूटकर उड़ते हुए मेरे सामने आकर गिरे, जिसे उठाकर मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने प्रसाद समझ ग्रहण किया तो वे हमें मीठे ही लगे। गुरुदेव दत्त। शायर गांव में मूलजी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे श्री हनुमान जी के कट्टर भक्त थे। कट्टर इसलिए क्योंकि हनुमान जी के सिवाय वे किसी भी भगवान या साधु संत को प्रणाम नहीं करते थे। एक बार किसी ग्रामीण ने उनसे कहा कि नारेश्वर के स्थान में कोई बाबा जी रहते हैं, सुना है बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं। मूल जी बोले, ऐसे बाबा बाबा बहुत देखे, मैं किसी को प्रणाम नहीं करता, ये सब फालतू बाबा है। यह वार्तालाप पूज्य श्री के किसी भक्त ने सुन ली तथा नारेश्वर आने पर पूज्य श्री से सारी बात कही। पूज्य श्री ने हंसते हुए कहा, पंडित जी से कहना कि तुम्हारा हनुमान नारेश्वर के स्थान में बैठा है। उस भक्त ने जाकर मूलजी भगत को ऐसा ही कहा। मूलजी को तो काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। क्रोध के मारे लाल धूप हो गए, हाथ में डंडा लेकर निकल पड़े नारेश्वर की ओर। मगर जैसे ही स्थान में दाखिल हुए, उनके हाथ का डंडा कब नीचे गिर गया उन्हें भी पता नहीं चला। कुटीर में जाकर देखा तो सामने साक्षात हनुमान जी लेटे हुए थे। मूलजी भगत तो सामने का नज़ारा देख हतप्रभ रह गए। जोर से हनुमान जी के नाम का जय घोष कर साष्टांग नमस्कार किया और उठकर देखा तो पूज्य श्री लेटे हुए मुस्कुरा रहे थे। मूलजी भगत ने पूज्य श्री से माफ़ी मांगी और उस घटना के बाद मूलजी पूज्य श्री के अनन्य भक्त बन गए। यहाँ तक कि जब भी पूज्य श्री कई बार गांव जाते तो मूलजी स्थान में आकर सोते थे। एक दिन पूज्य श्री कहीं बाहर गांव गए हुए थे। स्थान में मुरारी नाम का एक युवक सेवा कार्य करने आता था। उस दिन भी मुरारी आया और उसने साफ सफाई की, मगर दोपहर के समय एकांत में मुरारी को एकाएक डर सताने लगा। उसे घबराहट होने लगी। वह कुटीर के बाहर जाकर बैठ गया। तभी उसे कुटीर के अंदर से आवाज़ सुनाई दी। पूज्य श्री हर दिन कुटीर में बैठकर जोर जोर से चंडी पाठ किया करते थे, मगर तब तो वे स्थान में थे नहीं, फिर आवाज़ कैसे आ रही है। मुरारी ने अंदर जाकर देखा, मगर अंदर कोई भी नहीं था और मुरारी का डर भी चला गया। थोड़ी देर में मूलजी भगत सोने के लिए स्थान में आ गए। मुरारी ने सारी बात मूलजी को बताई तो मूलजी ने कहा, पगले, हमारे बाप जी कहीं पर भी हो, मगर सूक्ष्म रूप से हर समय नारेश्वर में उपस्थित रहते हैं। तुझे यही एहसास करवाने के लिए ये लीला की होगी। एक बार दास काका पर अदालत में कोई झूठा केस चल रहा था। दास काका जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर करजन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, मगर रास्ते में पैसे और डॉक्यूमेंट का थैला
कहीं पर भूल गए। दास काका ने अपना थैला बहुत ढूंढा मगर थैला कहीं नहीं मिला। बहुत ही हताश होकर उन्होंने अपने बाप जी को गुहार लगाई। तभी एक मुस्लिम युवक हाथ में थैला लेकर आता हुआ दिखाई दिया। पास आकर बोला, काका ये थैला आपका है क्या? और थैला उनके हाथ में थमा दिया। दास काका ने थैला चेक किया और जैसे ही उस युवक का आभार व्यक्त करने को सामने देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। बाद में दास काका जब नारेश्वर पहुँचा तब पूज्य श्री ने हंसते हुए कहा, दास काका ऐसे संभालते हो थैला? दोबारा करजन कब जा रहे हो? मेरे लिए मुस्लिम पहनते हैं ऐसी टोपी लेकर आना। दास काका समझ गए कि स्वयं पूज्य श्री ही मुस्लिम के वेश में आए थे। दास काका इस प्रकार भाव विभोर हो गए कि अपने बाप जी के चरण पकड़कर रोने लगे। दास काका की एक बेटी थी मूली बहन, जिसकी शादी कहाना गांव में हुई थी। बेटी को अपने पिता द्वारा इस तरह नारेश्वर बार बार आना और बाप जी के पीछे पैसों का खर्च करना पसंद नहीं था। फिर भी वह कभी कभार अपने परिवार के साथ नारेश्वर आया करती। एक दिन मूली बहन ने पूज्य श्री से कहा, बाप जी मैं भरूच जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लेती आऊँ क्या? पूज्य श्री ने कहा, नहीं, मुझे भला किस चीज़ की आवश्यकता? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर बहुत कहने पर पूज्य श्री ने उन्हें धूप लाने को कहा। मूली बहन भरूच से धूप लेकर आई और पूज्य श्री को दिया। पूज्य श्री ने मूली बहन से कहा, मूली मैं हर रोज़ 8 से 9 के बीच धूप करता हूँ। अगर उस समय तुझे धूप की सुगंध आए तो समझना कि भगवान ने तेरा धूप मंजूर किया है। मूली बहन ये सोचकर कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेरे गांव में धूप की सुगंध कैसे आ सकती है, और मन ही मन हंसने लगी। एक दिन गुरुवार के दिन मूली बहन ने देखा कि पूरा घर धूप की सुगंध से भर गया था। तभी दीवार पर लटक रही घड़ी पर नजर पड़ी। समय हुआ था 8:30। मूली बहन को पूज्य श्री की कही बात याद आ गई और उन्हें अविश्वास करने व पूज्य श्री को साधारण साधु समझने की अपनी मति पर बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद मूली बहन पूज्य श्री की अनन्य भक्त बन गई, जिन्हें श्री रंग अवधूत महाराज अपनी बहन मानते थे और आज भी भक्त उन्हें मूली फोई अर्थात मूली बुआ के नाम से जानते हैं। पूज्य श्री का एक मुस्लिम भक्त कायम खान हर रोज नारेश्वर पूज्य श्री के दर्शन हेतु आता। वह मांस मछली या अंडे का सेवन नहीं करता था एवं नर्मदा स्नान के बाद ही पूज्य श्री के समक्ष हाजिर होता था। एक दिन कायम खान नर्मदा स्नान के बाद लौट रहे थे, तभी उन्हें एक सर्प ने काट लिया। आसपास उपस्थित लोग जमा हो गए। अर्ध बेहोशी की अवस्था में कायम खान ने सभी को पूज्य श्री के पास लेकर जाने को कहा। सभी लोग कायम खान को उठाकर स्थान में पहुंचे। पूज्य श्री ने देखा कि जहर पूरी तरह से फैल चुका है। उन्होंने पानी का छिड़काव किया और एक गड्ढा खुदवाकर कायम खान का हाथ उसमें रखवाया और गड्ढा मिट्टी से भरवा दिया। थोड़ी देर बाद जहर उतर गया और कायम खान को पूर्ण होश आ गया। श्री रंग अवधूत महाराज का अनुष्ठान पूर्ण हो चुका था। किसी भी अनुष्ठान के पूर्ण होने पर उसका उद्यापन करने का विधान है, पर उसमें लगने वाला खर्च कहाँ से लाए, क्योंकि पूज्य श्री किसी से मांगते नहीं थे एवं ना ही पैसे को सूते थे, जिस कारण देर रात्रि तक इसी बारे में सोचते रहे और कब नींद लगी पता नहीं। नींद में गुरुवर टेम्बे स्वामी ने स्वप्न में आकर कहा, पांडुरंग तूने निस्वार्थ भाव से माँ नर्मदा के तट पर रहकर श्री दत्त महापुराण के 108 पारायण पूर्ण किए हैं, जिस कारण तू 108 दिनों में माँ नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण कर तुझे उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, श्री रंग अवधूत महाराज की नर्मदा परिक्रमा का वृत्तांत एवं उनके विभिन्न चमत्कारों की चर्चा
हम अगले भाग में करेंगे। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।